नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा आज? मानसिक मजबूती से काम करेंगे मेष राशि वाले। आज कार्य व्यवसाय में भरपूर तरक्की मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दबाव भी बना हुआ है, इसका ध्यान रखना होगा, लेकिन इसके बावजूद तरक्की के संकेत हैं। बच्चे अपनी जिद हर हाल में पूरी करना चाहेंगे। मेष राशि के बाद अब बारी है वृष राशि की। वृष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। अच्छी बानी बोलने का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। कार्य व्यवसाय करने के तरीके में परिवर्तन करेंगे। यदि परिवर्तन करने में सफल होंगे तो लाभ भी मिलेगा। कामकाजी महिलाओं को तरक्की मिलने की संभावना है। तो वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों की अब बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहने वाला है आज, पंडित जी बता रहे हैं। आज आप दुविधा में रहेंगे। कार्य व्यवसाय पर ध्यान देने की जरूरत है। सही निर्णय लेंगे तो धन लाभ हो सकता है। बच्चों की ओर से प्रसन्नता मिलेगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज दिन अनुकूल है। सही निर्णय अगर आप लेंगे तो आज आपको धन लाभ भी हो सकता है। कर्क राशि की अब बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज आपका मन विचलित रहेगा। कार्य व्यवसाय में दबाव महसूस करेंगे। कार्यालय में काम करने वाले सहकर्मी से भी परेशानी महसूस करेंगे। युवाओं के विवाह की बात हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज दबाव भरा दिन रह सकता है। थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतने की उन्हें जरूरत होगी। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे अब, उनका दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। अहंकार से बचने की जरूरत है। अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने पराक्रम से ही आप सफल होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। विवाह में बाधा आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको आज मिलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की अब बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। नियमित कार्यक्रम जो आप करते हैं उसमें बाधा आ सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश का आपको लाभ मिलेगा, तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है, और खासतौर पर अगर आज के दिन आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि की अब बात करेंगे। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। पारिवारिक जीवन में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह का निवेश नुकसान दे सकता है, तो निवेश को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात लाभप्रद होगा, इसीलिए आज मिलने जुलने का काम विशेष करें। तुला राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि निवेश करने की कहीं सोच रहे हैं आज के दिन, तो इसे कुछ समय के लिए टाल दीजिए तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। छोटे कर्मचारी या सहकर्मी, इससे मतभेद होगा। चोट चपेट का भी खतरा बना हुआ है। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी सी सावधानी आज के दिन बरतने की जरूरत है। प्रॉपर्टी में निवेश से आज के दिन बचने की जरूरत है और चूंकि चोट चपेट का डर भी बना हुआ है तो थोड़ी सी सावधानी इस लिहाज से भी आपको आज रखनी चाहिए। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, भाग्य से धन लाभ हो सकता है। अगर धन कहीं रुका हुआ है तो वो वापस मिल सकता है। प्रेम के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है और अगर लंबे समय से कहीं पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है तो आज उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। अपने प्रयास से तरक्की करेंगे, विरोधी नुकसान पहुंचा सकता है तो यहाँ ध्यान रखें। विदेश यात्रा के योग हैं। जो मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं आज उनके लिए दिन अनुकूल है। मकर राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है। सावधानी ये बरतनी है कि विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। अपने प्रयास पर भी भरोसा नहीं होगा, करना चाहिए। भाग्य और परिश्रम दोनों का फल मिलेगा। प्रगति के संकेत हैं। निर्णय लेने में विलंब करना उचित नहीं होगा तो त्वरित निर्णय लें, समय अनुकूल है। कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है और किसी भी तरह का फैसला लेने में आप देरी ना करें। फैसला जल्दी से लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और अब बारी है मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, जानते हैं पंडित जी से। घर परिवार की चिंता करेंगे। आज किसी के साथ मीटिंग फायदेमंद नहीं होगा, इसीलिए मीटिंग को टाल लेना चाहिए। कठिन परिश्रम की जरूरत है। विवाह की बात हो सकती है। चलिए, तो हमने राशिफल बताया आप सभी दर्शकों को कि कैसा रहने वाला है आज आपका दिन और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए, तो हमने राशिफल बताया आप सभी दर्शकों को कि कैसा रहने वाला है आज आपका दिन और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राजनीति के दांवपेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धनुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं और टीवीएस स्टार सिटी प्लस। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। मसाले सच सच MDH। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश
रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल और ये भी बताया कि क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि विवाह समय पर नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं बहुत सारे दर्शक कि शादी के बाद, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन किस तरह से सुखमय बना रहे, क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं? चलिए, हम क्रम से आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि विवाह टूट जाता है, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, विवाह पक्की नहीं होती। आज हम आपको बताएंगे कि विवाह में क्या दिक्कत है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो विवाह और वैवाहिक सुख के लिए 7वें स्थान को देखना चाहिए। तो 7वां स्थान लग्न से 7वां, तो 7वां स्थान 7वें का स्वामी और कारक, ये 3 चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो 7वां स्थान कोई भी राशि हो सकता है, स्वामी कोई भी हो सकता है, लेकिन विवाह के लिए जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। कल हम आपको बताए थे 5वां पंचमेश और कारक स्वस्थ हो तो विवाह जल्दी होती है, सगाई जल्दी होती है, और अगर बलि नहीं हो तो वहां विलंब होता है या रिश्ता टूटते रहता है। शादी हम करने के लिए जा रहे हैं और शादी के बाद का सुख तो 7वें से देखेंगे। पति कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, उसके व्यवहार कैसे होंगे, अनुकूल होंगे, प्रतिकूल होंगे, ये सारा हम 7वें से समझेंगे। लेकिन विवाह होगी या नहीं होगी, इस साल होगी, अगले साल होगी, सगाई होगा नहीं होगा, इसके लिए हम 5वां देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि स्त्री जातक के लिए क्या देखना होता है। मंगल दोष के चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो स्त्री जातक के लिए जो है, पति के कारक के रूप में गुरु को देखते हैं कि पति प्राप्त होगा या नहीं होगा, पति के साथ सामंजस्य होगा या नहीं होगा। इसके बाद पुरुष ग्रह के रूप में सूर्य, मंगल और गुरु को देखते हैं। इसको पुरुष ग्रह भी बोला जाता है ज्योतिष में। यदि कारक ठीक हो, पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु ठीक हो, तभी स्त्रियों को पुरुष का सुख मिलेगा। आप देखते होंगे शादी हुई, तलाक हो गया, फिर शादी हुई, फिर भी दाम्पत्य जीवन में कटता है, अर्थात पुरुष सुख है ही नहीं। तो शादी के लिए पुरुष सुख को भी देखना अनिवार्य होता है। तो ये सबसे पहले स्त्री जातक में देखते हैं। अगर 7वां बलि है, सप्तमेश बलि है, कारक बलि है, सूर्य, मंगल और गुरु स्वस्थ हैं, तो आपके शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कत नहीं होगी, शादी भी समय पे होगी और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों कमजोर हैं, तो कमजोर कैसे होंगे? 6, 8, 12 स्थान में चले जाए, 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह से युक्त हो। अब मंगल अगर चौथे 8वें में अगर है, चौथे 12वें और लग्न में यदि है, तो 7वें स्थान को देख लेता है। साथ ही अगर कोई और एक ग्रह देख ले तो आपके विवाह में विघ्न आ सकता है या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ सकती है। तो यहां हम यही कहना चाहेंगे कि यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, शुभ कर्तरी में हो, अर्थात 7वें स्थान के पहले 6ठा स्थान और बाद में 8वां स्थान, इन 2 स्थानों में शुभ ग्रह हो। दूसरा चीज, दूसरे स्थान को भी देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ विशेष रूप से चूंकि दाम्पत्य सुख की भी बात कर रहे हैं, तो 7वें को ही आज हम फोकस करना चाहेंगे। तो यही कहना है कि यदि सूर्य, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह हैं जो पुरुषोचित स्वभाव रखते हैं, तो ये तीनों यदि शुभ हैं, अच्छे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, तो आपको शादीशुदा जिंदगी का फल मिलेगा, उत्तम फल मिलेगा और शादी भी समय पे आपका होगा। अब इसी को हम नवांश पत्रिका में देखते हैं। नवांश पत्रिका जीवन साथी के लिए ही बताया गया है। तो जब नवांश पत्रिका जीवन साथी के लिए बताया गया है तो उसको अच्छी तरह से जज करना चाहिए। नवांश पत्रिका का लग्न और सप्तम, ये 2 भाव विशेष महत्व रखता है। शादी का सुख देखना है, लड़की के लिए देखना है, स्त्री जातक के लिए देखना है, तो गुरु से सप्तम देख लेंगे। यदि ये 3 स्थान ठीक हैं, 3 स्थान के स्वामी ठीक हैं, लग्न, सप्तम और
कारक गुरु से सप्तम, तो आपके शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी। यदि नवांश पत्रिका के ही लग्न में मंगल, शनि, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों, राहु केतु के एक्सिस में हो, तो आपके जीवन में शादी संबंधित परेशानी आएगी, शादी विलंब से होगा, शादी होने के बावजूद भी तलाक होने की संभावना होगी, या आप एक साथ रहेंगे भी तो लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो यहाँ हम यही कहना चाहेंगे कि आपको पहले समझना चाहिए कि आपके जाति जिंदगी में कैसा चल रहा है, किस तरह का प्रभाव है। अगर तलाक जैसी समस्या है तो सूर्य, शनि और राहु प्रभावित कर रहा है। यदि रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मंगल और केतु प्रभावित कर रहा है। इसको समझना चाहिए। तो यहाँ स्त्री जातक के लिए हमने बताया। अब पुरुष जातक की बात कर लेते हैं कि पुरुष जातक के लिए भी 7वां स्थान ही देखना है, विशेष और कुछ नहीं देखना। जिस तरह से मंगल दोष पुरुष में देखते हैं उसी तरह से स्त्री में भी देखते हैं। ठीक उसी तरह से 7वें से ही पुरुष जातक के भी विवाह के विषय में देखते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या नहीं होगा, पत्नी का सुख है या नहीं है। तो पत्नी के रूप, कारक के रूप में यहां हम ग्रह शुक्र को देखेंगे कि शुक्र यदि मजबूत है। अब स्त्री ग्रह 7 में 2 होते हैं, चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्रमा भी 7 में मजबूत यदि हो तो हम कहेंगे शुक्र और चंद्र मजबूत हो, सप्तम सप्तमेश मजबूत हो। मजबूत से मतलब है शुभ ग्रहों से दृष्ट, हमेशा आपको बताते हैं केंद्र त्रिकोण में स्थित होना। और कमजोर होने से मतलब है, पीड़ित होने से मतलब है 6, 8, 12 में जाना, अशुभ ग्रहों से युत होना, 6, 8, 12 के स्वामियों से युत होना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर ऐसी समस्या है तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी होगी। अब दाम्पत्य सुख की कमी में 2 बातें हम बताते हैं विशेष रूप से। एक अलगावकारी प्रभाव होता है कि आप एक घर में भी रहते हैं लेकिन अलग अलग समय गुजार रहे हैं, या फिर तलाक जैसी नौबत आ गई है, या फिर हम एक ही घर में रहते हैं, सुबह शाम लड़ाई होती है तो दाम्पत्य सुख कम मिलता है। या फिर इसी तरह से कहते हैं कि विवाह में भी विलंब होता है। हमको स्त्री का सुख ही नहीं लिखा तो हमारी विवाह कैसे हो। यदि चंद्र शुक्र दोनों पीड़ित हो गए तो अर्थात पत्नी का सुख भी नहीं लिखा। यहाँ द्वादश स्थान को भी देखा जाता है, इसको हम अलग से कभी बताएंगे। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि स्त्री जातक के पत्रिका में सूर्य, मंगल, गुरु यदि 7वां पीड़ित होने के बावजूद भी सूर्य, मंगल, गुरु यदि बली हो, स्वस्थ हो, तो वैवाहिक जीवन हमको मिलेगा, विवाह का सुख भी मिलेगा। ठीक उसी तरह से पुरुष जातक के लिए शुक्र और चंद्र सप्तम थोड़ा कमजोर होने के बावजूद भी ये दोनों अगर बलवान हो तो वैवाहिक सुख भी हमको जीवन में मिलेगा। ये निश्चित रूप से आपको सबसे पहले समझना चाहिए और आपको अपनी समस्या समझनी चाहिए। यदि अलगावकारी प्रभाव है तो शनि, सूर्य और राहु इसको व्यक्त करते हैं। यदि लड़ाई झगड़े की संभावना होती है तो मंगल और केतु इसके कारक होते हैं। तो आप अपनी समस्या को समझिए। यदि अलगावकारी ग्रह परेशान कर रहा है तो शनि, राहु और सूर्य के लिए उपाय कर लेंगे, और यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मंगल और केतु का उपाय कर लेंगे। ये इन जनरल है, उपाय हम अलग नहीं बताते। सबके मंत्र आप शायद लिख चुके होंगे, तो सूर्य और मंगल के मंत्र जप लें, उससे संबंधित दान कर लें। लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो मंगल और केतु से संबंधित मंत्र को जपें और उसके दान कर लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, विवाह में अगर देरी हो रही हो इसके लिए कोई विशेष उपाय बताना चाहें? देखिए, यहाँ हम फिर दोनों के लिए जो कल भी बताए थे कि अगर विवाह हो ही नहीं रहा और विवाह में देरी हो रहा हो तो कात्यायनी का मंत्र जपना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरते नमः। हम हमेशा बताते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत सरलता पूर्वक और बहुत जल्दी इन मंत्रों का प्रभाव होता है, क्योंकि माता कात्यायनी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। तो यहां इन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो एक तो शादी तो होगी ही, और साथ में जब नंद गोप सुतम देही पति में कुरते नमः, तो विवाह के बाद फिर परेशानी भी कम होगी। अलग अलग ग्रहों को जपने से बेहतर है कि आप इन विशेष मंत्रों को जप सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आप सुलक्षणा पत्नी चाहते हैं ऐसी पत्नी मिले जो घर में अनुकूल हो, माता और पिता के साथ भी व्यवहार अच्छा हो
और हमारे लिए भी अच्छा व्यवहार रखे, संतान के प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार रखे। तो उसके लिए जो मंत्र आप जप सकते हैं, कहते हैं पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र जो है अर्गला स्तोत्र का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का अर्गला स्तोत्र में है। ये मंत्र आपको मिल जाएगा। तो इन मंत्रों को यदि कोई भी पुरुष करता है या कोई भी युवा करता है, अगर करता है, माता जी की आराधना करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मंत्र है कि अगर आप इतना बड़ा नहीं कर सकते तो फिर आप ओम ह्रीम गौरीये नमः कीजिए। तो अगर इन मंत्रों का सहारा लेते हैं तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। फिर बताना चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए शिव और सिर्फ शिव, उनकी ही आराधना करनी चाहिए। तो यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, आप कोई भी उपाय करके थक चुके हैं और आपका जीवन जो है वो इतना पीड़ित हो गया है कि आपके लिए जीना मुश्किल होता है, तो आपको शिव की ही पूजा अर्चना करनी होगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक शिव सिर्फ और सिर्फ पार्वती के ही साथ रहे। कहते हैं कि अर्धांगिनी को वो अपने गोद में बिठाया करते थे। तो इसीलिए शिव की उपासना कीजिए, दाम्पत्य सुख मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन पुरुष अगर विशेष गौरी की उपासना करते हैं तो उनके लिए ज्यादा उचित होगा। तो विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो, दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट आ गई हो, तो ये अचूक उपाय जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं, इनको जरूर आजमाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फोन तो आप हमें कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप मेल भी कर सकते हैं पंडित जी को, और आपका जवाब मेल के जरिए ही आप तक पहुंच जाएगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। बचपन से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है और अच्छी चीजें खिलाना ज्यादा जरूरी, जैसे कि नमक, जो रखे सेहत का ख्याल और करे बढ़ते बच्चों में शक्ति और बुद्धि का विकास। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपकी बात। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ। 134A1/1 एक्शन। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें, तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि घर पर या आप जहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें आप तरक्की चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि लक्ष्मी की मेहरबानी हो, तो उसके लिए उपाय ये कीजिए कि एक एक्वेरियम लाइए छोटा सा, और उसमें 8 सुनहरे रंग की मछलियां और एक काले रंग की मछली डाल दीजिए, या घर के बाहर छोटा सा फव्वारा लगा दीजिए, तो धन लक्ष्मी हमेशा घर में रहेगी। चलिए हम सभी दर्शकों को सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं। एक लाइन में तो अंधविश्वास है, मत मानिएगा। दूसरा, समझिए कि जहां सबसे बड़ा बड़ा व्यवसाय होता है, जो मार्केट सबसे व्यस्त मार्केट है, जहां होलसेल वगैरह का काम होता है, उसका दुकान बहुत छोटा होता है। तो उस छोटे घर में वो एक्वेरियम लगाएगा या अपने व्यापार से संबंधित सामान रखेगा, तो ये कैसे संभव है? और आप देखते हैं कि वो व्यवसाय दिन भर में करोड़ों का काम कर लेते हैं। 8x8 के दुकान में बैठते हैं, करोड़ों का काम करते हैं। उसके बैठने का जगह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काम करोड़ों का होता है। तो या तो वो गलत है, छोटे जगह में बैठ के काम कर रहा है, या हम जगह बढ़ा लें और एक्वेरियम रखें। क्या एक्वेरियम को रखने से धन आता है? नहीं, मेहनत करने से धन आता है। इसीलिए परिश्रम करना सीखिए। एक्वेरियम लगा लेंगे या सुनहरी मछली, काले मछली, इन सारी बातों से ऊपर उठ जाइए, ये ज्यादा अच्छा है। और हमने जो कहा कि आप देख आइए, जो व्यस्त मार्केट है वहां कितने जगह हैं, लोग किस तरह से बरामदे पे बैठ के अपना रोजगार करते हैं। ये संभव है एक्वेरियम लगा पाएंगे? तो ये अंधविश्वास, इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।